जब भीतर का मौन बोलने लगे और बाहर की दुनिया सुनाई देना बंद हो जाए, समझो ध्यान की अगली सीढ़ी तुम्हें पुकार रही है। पिछले भाग में हमने शरीर, श्वास और विचारों की परतों को छूकर उस मौन की पहली झलक पाई थी, जहां मन थोड़ी देर को शांत हुआ और आत्मा की एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी थी। परंतु सच्चे ध्यान की यात्रा वहीं समाप्त नहीं होती, वह तो बस एक दरवाजा खोलती है। इस भाग में हम उस मौन को और गहराई से छुएंगे। अब ध्यान केवल अभ्यास नहीं रहेगा, यह अब तुम्हारा अनुभव बनने जा रहा है। यहां से आरंभ होता है ध्यान का वह चरण जहां व्यक्ति मात्र देखने वाला रह जाता है, जहां विचार आते हैं, जाते हैं और तुम उन्हें बस होते हुए देखते हो। आइए इस यात्रा की दूसरी सीढ़ी पर बढ़ते हैं, जहां साक्षी भाव, अहंकार का विसर्जन और आत्मा की प्रतिष्ठा हमें उस अंतहीन शांति से मिलवाते हैं जिसकी तलाश में हम सदियों से भटकते आए हैं। साक्षी भाव का अभ्यास, ध्यान की यात्रा तब सच्ची दिशा पकड़ती है जब साधक अपने मन, विचार और भावनाओं के प्रवाह में बहना छोड़ देता है और उन्हें एक गवाह की दृष्टि से देखना शुरू करता है। यही वह मोड़ है जहां ध्यान अभ्यास से अनुभव में रूपांतरित होता है। मानव स्वभाव से ही प्रतिक्रिया करता है। किसी के शब्द चुभे तो मन आहत हुआ, किसी की प्रशंसा मिली तो अहंकार फूल उठा। हम हर घटना का हिस्सा बनते हैं, परंतु ध्यान में हम इस हिस्सेदारी को रोकते नहीं, बल्कि उसके पार चले जाते हैं। आप अपनी आंखें बंद करें और बैठ जाएं, सामान्य रूप से, सहज रूप से। जब आप भीतर उतरते हैं तो ध्यान दें, मन एक चलचित्र की भांति चल रहा है। विचार आ रहे हैं, कुछ मधुर, कुछ कड़वे, लेकिन इस बार आप उन्हें पकड़ते नहीं। आप केवल उनके आगमन और प्रस्थान के साक्षी बनते हैं। साक्षी भाव का अभ्यास यही है, कुछ भी रोकना नहीं, कुछ भी पकड़ना नहीं, केवल देखना और देखे चले जाना। यहां एक विशेष बात समझनी जरूरी है, साक्षी भाव कोई क्रिया नहीं है, यह स्थिति है चेतना की। जब आप पूरी तरह सजग होते हैं, जब आपकी उपस्थिति इतनी तीव्र होती है कि हर भीतर बाहर की गति का भान आपको होता है, तब आप साक्षी होते हैं। तब न विचार आपको छूते हैं, न भावनाएं आपको बहा पाती हैं। जैसे कोई पर्वत होता है जिसके चारों ओर बादल मंडराते हैं, पर पर्वत अडिग रहता है। उसी प्रकार आपका साक्षी भाव वह स्थिर पर्वत बनता है। इस अभ्यास के शुरुआती दिनों में जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो कई बार आप पाएंगे कि आप फिर से उनसे जुड़ गए। कभी कोई स्मृति आपको खींच लेगी, कभी कोई कल्पना आपको मोह लेगी, लेकिन हर बार जब आप सजग होते हैं और फिर से देखने लगते हैं, वही क्षण आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। कई लोग सोचते हैं कि साक्षी भाव का मतलब है भाव शून्यता, लेकिन नहीं, यह तो भावों की परिपूर्ण समझ है। आप क्रोध को भी उतनी ही स्पष्टता से देखते हैं जितना प्रेम को। आप डर को भी उसी गहराई से अनुभव करते हैं जितना आनंद को। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप उनमें लिप्त नहीं होते। जीवन की हर स्थिति, हर संबंध, हर संवाद अब आपकी साक्षी दृष्टि का अभ्यास बन सकता है। जब आप बोल रहे हो, देखें कौन बोल रहा है। जब आप सुन रहे हो, महसूस करें कौन सुन रहा है। जब आप क्रोधित हो रहे हो, गहराई से देखें किसके भीतर यह ज्वाला उठ रही है। आप जितना देखना सीखते हैं, उतना ही आप जानने लगते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं और फिर भी सब कुछ है। आप शून्य भी हैं और पूर्ण भी। धीरे धीरे यह साक्षी भाव आपको एक ऐसे मौन से भर देता है जो केवल चुप्पी नहीं है, वह तो सजग मौन है। उसमें जीवन की पूरी ध्वनि समाई होती है, पर आप उससे प्रभावित नहीं होते, आप उसमें स्थित होते हैं। अहंकार का विसर्जन मुक्ति ध्यान की यात्रा में स्थिरता पाने के रास्ते पर सबसे बड़ी चुनौती होती है। अहंकार, यह अहंकार वही मैं है जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है, जो हर अनुभव को अपने से जोड़ता है और जो लगातार हमें इस भ्रम में रखता है कि हम वही हैं जो हमारे विचार, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह मैं केवल एक मानसिक छवि है, एक धारणा है जो ध्यान की गहराई में घुसने से पहले मिटनी चाहिए। जब हम क्रोध, चिंता या खुशी जैसे भाव अनुभव करते हैं तो अहंकार तुरंत उनके साथ जुड़ जाता है।
और कहता है, मैं क्रोधित हूं, मुझे चिंता हो रही है, मैं खुश हूं। यह जुड़ाव ही हमें ध्यान की स्थिरता से दूर ले जाता है। ध्यान का वास्तविक लक्ष्य है इस जुड़ाव को समझना और उससे ऊपर उठना। जब आप ध्यान करते हैं तो एक गहरा सच सामने आता है। क्रोध, खुशी, दुख, ये सब केवल घटनाएं हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। ये आप नहीं हैं, आप वो हैं जो इन घटनाओं को देख रहे हैं। इस दृष्टा के अनुभव के लिए शब्द शायद कम पड़ जाएं, लेकिन यही वह साक्षी भाव है जिसे विकसित करना होता है। परंतु अहंकार बहुत चतुर है। वह इस साक्षी भाव को भी अपना बना लेना चाहता है। वह कहता है, मैं साक्षी हूं, मैं ध्यान में हूं, मैं ध्यान का अनुभव कर रहा हूं। और इसी प्रक्रिया में वह फिर से केंद्र में आ जाता है। यह मैं केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नई नई चालें चलता रहता है। इसीलिए ध्यान के अभ्यास में सजगता आवश्यक है। हर बार जब कोई विचार, भावना या पहचान आती है तो हमें उसे पहचान कर उसके पीछे छिपे इस मैं को भी देखना होता है। यह अभ्यास निरंतर चलने वाला संघर्ष है। मैं को पहचानो, उसे छोड़ दो और फिर शुद्ध साक्षी भाव में लौट आओ। अहंकार का विसर्जन कोई तात्कालिक घटना नहीं है। यह एक धीमी प्रक्रिया है, जैसे नदी की धार धीरे धीरे चट्टान को काटती है। बार बार स्वयं को देखते हुए, हर बार यह अनुभव करते हुए कि यह सोच, यह भावना, यह प्रतिक्रिया मेरे अंदर नहीं बल्कि मेरे सामने है, आप धीरे धीरे इस मैं की पकड़ को कमजोर करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप देख पाते हैं कि वह मैं जो देख रहा है वह भी एक मानसिक निर्माण मात्र है, वह भी एक विचार है, एक प्रतिबिंब है। और जब यह भी टूट जाता है तब मन में एक अनंत शांति और मौन का अनुभव होता है। एक ऐसा मौन जो न केवल बाहरी शोर से बल्कि आंतरिक द्वंद्वों से भी मुक्त होता है। यह मौन निष्क्रियता नहीं बल्कि अत्यंत सक्रिय और जीवंतता से भरा होता है। यह स्थिति गहराई से जागरूक होती है, जहां अनुभव होता है पर उसमें कोई पकड़ डीडीएच नहीं होती। जब अहंकार पूरी तरह घुल जाता है तो ध्यान केवल एक अभ्यास या तकनीक नहीं रह जाता, वह जीवन की सहज और प्राकृतिक अवस्था बन जाता है। अब आप हर पल जागरूक रहते हैं, हर घटना का साक्षी रहते हैं, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब कोई परिस्थिति आती है और मन प्रतिक्रिया देने लगता है तो आप तुरंत देख पाते हैं कि वह प्रतिक्रिया आपका नहीं है। आप उस प्रतिक्रिया के पीछे खाड़ी दिए हैं, उसे देख रहे हैं। यह दूरी आपको स्वतंत्र बनाती है। यह स्वतंत्रता आपको स्थिर ध्यान में ले जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे एक महासागर में बदल जाती है, जहां अहंकार की छोटी छोटी नावें डूब जाती हैं। अब कोई मैं नहीं रहता जो नियंत्रित करे या कब्जा करे, केवल प्रवाह बचता है, शुद्ध, सहज, मौन का प्रवाह। यह अहंकार का विसर्जन है, ध्यान की यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव। जब यह विसर्जन पूर्ण होता है तो ध्यान की सबसे गहरी अवस्था समाधि का द्वार खुलता है। समाधि वह अवस्था है जहां मैं, तुम, वह का भेद समाप्त हो जाता है, जहां केवल शुद्ध चेतना, शुद्ध प्रेम और शुद्ध प्रकाश का वास होता है। अगला चरण इस विसर्जन के बाद का है समर्पण की अवस्था, जहां आत्मा पूरी तरह से उस अनंत सत्य के समक्ष नतमस्तक हो जाती है, जहां प्रेम और भक्ति का संगम होता है। जब जीवन की सारी पकड़ ढीली पड़ने लगे, जब मन की सारी योजनाएं धीरे धीरे टूटने लगे, जब साधक की सारी साधनाएं खुद ही अपने भार से थक जाईं, तब भीतर एक मौन उद्भव होता है। वह मौन कोई शून्यता नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा मौन है जो सब कुछ कहता है, सब कुछ समेट लेता है। यही मौन जब प्रेम में भीगता है तो जन्म लेती है समर्पण की अवस्था। समर्पण वह नहीं जो किसी विकल्प की समाप्ति से आता है, यह वह होता है जो विकल्पों की संपूर्णता को देखने के बाद स्वतः उत्पन्न होता है। यह किसी थके हुए की पराजय नहीं है, यह एक जागे हुए की परिपक्वता है। यहाँ साधक कहता है, अब मैं कुछ नहीं जानता, अब मैं कुछ नहीं चाहता, अब मैं कुछ नहीं हूं, बस तू है। इस अवस्था में साधक किसी गुरु, किसी ईश्वर, किसी विराट सत्ता के चरणों में अपने समस्त अस्तित्व को अर्पण करता है, जैसे कोई नदी सागर में समा जाए
और फिर नदी की कोई पहचान न रहे, केवल सागर ही शेष रहे। यही है पूर्ण समर्पण, जहाँ साधक मिटता नहीं बल्कि विस्तृत होता है, वह सीमाओं से मुक्त होता है। यह समर्पण किसी क्रिया से उत्पन्न नहीं होता, यह एक स्थिति है। यह स्थिति तब आती है जब भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। करना है, पाना है, बनना है, इन सारे विचारों की समाप्ति के बाद एक नवीन शांति प्रकट होती है। यह शांति केवल शांति नहीं है, यह एक दिव्य संगीत है जो भीतर धीरे धीरे बहता है। अब साधक को अपने कर्मों का कोई भार नहीं लगता। उसे लगता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, कोई अदृश्य शक्ति उसके माध्यम से सब कुछ कर रही है। वह बोलता है लेकिन भीतर से कोई और बोल रहा होता है। वह चलता है लेकिन किसी और की प्रेरणा से। वह मुस्कुराता है लेकिन उस मुस्कान के पीछे कोई अज्ञात प्रेम झलकता है। यह अवस्था साधक को सहज बना देती है। वह अब दुनिया के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका होता है। अब न वह जीत में फूला हुआ है, न हार में टूटा हुआ। वह अब न आलोचना से दुखी होता है, न प्रशंसा से उत्साहित। उसके भीतर अब केवल एक मौन साक्षी उपस्थित है जो देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, परंतु कुछ भी छू नहीं रहा। समर्पण के इस पड़ाव पर साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह स्वयं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि एक विराट सत्ता उसे संचालित कर रही है। यह अहं का अंत नहीं, अहम का विसर्जन है। यह वह क्षण है जब मैं रूपी बादल हटता है और भीतर छिपा हुआ सूर्य प्रकट होता है। अब वह हर चीज को एक ही दृष्टि से देखता है, दुख को भी और सुख को भी। अब वह न विरोध करता है, न आग्रह करता है। वह केवल उपस्थित रहता है, एक दिव्य मौन के साथ। यही मौन अब उसकी भाषा बन जाता है, यही उसकी प्रार्थना बन जाती है। धीरे धीरे उसकी श्वासें भी बदल जाती हैं। वह गहराई से सांस नहीं लेता, सांसें उसे स्वयं लेती हैं। वह भोजन को नहीं खाता, भोजन अपने आप भीतर उतरता है। वह चलने का प्रयास नहीं करता, पैर स्वतः चलते हैं। अब जीवन उसके लिए कोई कर्म नहीं रहा, यह एक अद्भुत उत्सव बन गया है जिसमें केवल ईश्वर की उपस्थिति है। ऐसे समय में साधक को दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी पहले थी, परंतु उसके देखने का तरीका बदल चुका होता है। वह अब किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति को स्वतः नहीं देखता। वह हर चीज में उसी परम सत्ता की लीला देखता है। और तब पहली बार जीवन उसे किसी प्रश्न की तरह नहीं, उत्तर की तरह प्रतीत होता है। अब वह जीवन को हल नहीं करना चाहता, वह केवल उसमें पूरी तरह उपस्थित रहना चाहता है। यही है समर्पण की पराकाष्ठा, जहाँ साधक ईश्वर में विलीन नहीं होता, बल्कि ईश्वर स्वयं उसमें प्रकट हो जाता है। यह समर्पण कोई मंजिल नहीं है, यह एक खुला आकाश है जिसमें साधक उड़ना नहीं चाहता, बस उसी आकाश का हिस्सा बन जाना चाहता है। वह अब किसी उपलब्धि की कामना नहीं करता। उसे अब यही लगता है जो कुछ है, जैसा है, यही पूर्ण है। और जब यह समर्पण पूर्ण होता है तब प्रकृति भी उसकी साधना का साक्षी बन जाती है। पेड़ हवा में उसी लय में झूमते हैं, पक्षी उसी मौन में गीत गाते हैं, और तारे रात में उसकी आत्मा को संदेश देते हैं, अब तू तैयार है, अब तू समाधि के द्वार पर खड़ा है। तो साथियों, आज हमने उस सूक्ष्म यात्रा पर कदम रखा जहां ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं, बल्कि भीतर की आंखें खोलना है। आज हमने जाना कि मन की भटकनों को रोकने के लिए सबसे पहले हमें मन को समझना होगा और फिर उसे अपनाकर प्रेम पूर्वक मार्ग देना होगा। हमने देखा कि ध्यान में स्थिरता लाना कोई बाहरी उपाय नहीं, बल्कि वह आंतरिक शुद्धता है जिसे हम रोजमर्रा के अभ्यास और सजगता से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह तो अभी आधा रास्ता है, क्योंकि आगे वो पड़ाव आने वाला है जहां ईश्वर का विस्तार होता है, जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां शब्द नहीं बचते, बस मौन की गूंज होती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ध्यान की परम अवस्था, समाधि की। पार्ट 3 में हम उस रहस्य को खोलेंगे जहां न कोई विचार होता है, न कोई इच्छा, केवल निर्विकल्प शांति होती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई तरंग उठाई हो, अगर आपने कुछ भी ऐसा महसूस किया हो जो शब्दों से परे हो, तो इस यात्रा को अधूरा न छोड़ें। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार और अनुभव कमेंट में हमारे साथ बांटें, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के आइकन को दबाएं, क्योंकि अगली कड़ी में
हम उतरेंगे मौन की उस गहराई में जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं होता। मिलते हैं बहुत जल्द एक और आध्यात्मिक उड़ान में। तब तक मौन को अपना मित्र बनाइए और भीतर के आकाश को देखना शुरू कीजिए।